अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुर्बत। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मिस्टर एजे और मेरे साथ हैं सागर सना बलोच। तो आज सागर मेरे साथ हैं। तो सागर कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, ठीक ठाक। आप कैसा सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बखैरियत में तुर्बत पहुंच गया और कुछ टाइम के बाद मौका मिला दोबारा वीडियो शूट करने का। तो आज सागर कुछ सवालात करेंगे मुझसे सफ़र के हवाले से कि आपका सफ़र कैसा रहा। तो खैर जो एक्सपीरियंस रहा मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जी सागर। बिल्कुल। एक सीरीज तो मुकम्मल हो चुका है, हमारा पहला सीरीज मुकम्मल हो चुका है और हम दूसरी सीरीज की तैयारी में हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो तैयार हो जाएगा। जी उसका काम जारी है इंशाल्लाह। और आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये, जो हमारे ऑडियंस है, जिन्होंने देखा, हमें सपोर्ट किया, प्यार किया, जी उनके लिए जो भी उनके जहनों में शायद क्वेश्चन सवाल होंगे सफर के हवाले से, जो वो पूछना चाहेंगे जरूर हमसे, तो जी वो हम खुद ही मैंने ये डिसाइड किया है कि वो सवाल मैं खुद एजे साहब से पूछूंगा, और जो आप लोगों के शायद दिल में होंगे इस सफर के हवाले से। तो इस साहब कैसा रहा आपका सफर? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गुजरा। तो एक लंबी सफ़र थी। कहीं अ, अच्छा रहा, कहीं बुरा रहा। तो ओवरऑल यानी कि अच्छा गुजरा। सफर का शुरुआत कैसा रहा हम दोनों का? जो सफर का शुरुआत है, जैसे कि हमने शुरू किया था 70 सीसी मोटरसाइकिल पर, जो लोगों ने हम पर तनकीद किया हुआ था कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों को होंडा या सुजुकी साइकिल वगैरह चाहिए। एक 70 सीसी पर दो बंदे पूरे पाकिस्तान का टूर कैसे लगा सकते हैं? लेकिन हमने चैलेंज समझकर कबूल कर लिया था। और आपके बारे में इसके क्या राय थी? जी जी बिल्कुल। 70 सीसी चूंकि इतना पावरफुल है नहीं कि एक लंबी सफ़र पे लेके जाया जाए उसको। तो लोगों ने कहा कि आप लोग नहीं कर सकते, 125 ले लेते, सुजुकी ले लेते। तो खैर हमने चैलेंज समझ के इसको एक्सेप्ट कर लिया था और और कर करके लिया। दिखाया, और करके करके दिखाया, दिखाया। करके दिखाया। तो इस सफर में कोई किसी जगह आपको महसूस हो कि अभी मुश्किल है, बोरियत आ गई है या बोरिंग है, यहाँ से लेकर कहाँ तक है मोटरसाइकिल पर, कभी कभी बोरियत महसूस हुई कि नहीं? महसूस हुआ। मतलब 70 था तो यकीनन इतना कंफर्टेबल था नहीं। तो कई जगह पे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई। कई जगह पे मतलब थकावट की वजह से दिमाग खराब रहता था कि यार कैसे कंटिन्यू सकूंगा आगे। तो खैर ये सफ़र का हिस्सा था। ये जब यूं ही बलूचिस्तान तो हम सफर करते रहते थे, बलूचिस्तान के अलावा जो जो आप सिंध में इंटर हुए या पंजाब में इंटर हुए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बलूचिस्तान तो क्या, हमने पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजरी, सड़कों जी जी पर, यहाँ के हाईवे पर हमने गुजारा, कराची गए हुए। लेकिन बलूचिस्तान हट के किसी पहली दफा किसी और जगह साइकिल पर आपका यहाँ कैसे कैसा रहा, लोग कैसे थे? जी बिल्कुल। कराची जब हमने क्रॉस किया हैदराबाद की तरफ जाने के लिए तो एक अलग सा फील महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे हम लोग एक नई दुनिया में एंटर होने जा रहे हैं। जैसे कि सिंध में पहली दफ़ा हम लोगों का टूर था, पंजाब भी पहली दफ़ा और केपी के भी पहली दफ़ा। तो एक अलग एक्सपीरियंस था। यानी ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग वाकई निकले हैं घर से कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ देखने के लिए। बिल्कुल। जब हम सफर में थे तो कहीं कहीं जैसे बलूचिस्तान के लगे बेला वगैरह जो है, वहाँ के गाँव में जो हमें प्यार मिला, हमें मोहब्बत मिली, वहाँ का जो माहौल मिला, वो हमने खूब एंजॉय किया। आपके उस पर क्या राय है? जी लसबेला में बिल्कुल अपनायत फील हुआ वहाँ के लोग। और आप लोगों ने भी देखा होगा लसबेला में जो गांव था लसबेला का, जहाँ पर वो लड़का, क्या नाम था उसका? वजीर वजीर वजीर। बहुत वजीर साथ ने दिया जो उन्होंने। वजीर ने बहुत साथ दिया शीरिन फराद तक जाने के लिए। उसके अलावा काका दाद है उसका नाम है, हमारे काका दाद कहते हैं। वो भी जबरदस्त बंदा था, उसने भी हमको बहुत प्यार मोहब्बत दिया, हमको हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक जी रहा उसका। बिल्कुल। उसके अलावा जो माई पीर जाने के लिए एक लड़का साथ था, उसने भी, क्या नाम था उसका? उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ यार। उस लड़के ने भी भरपूर साथ दिया। तो बेला वालों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल ये सफर में आप लोगों को जो गांव थे, जो कौमियत थे, जो जगह थे, सबसे बेस्ट आपको मेहमान नवाजी के हवाले से, या तो कुछ खुशगवार लोगों के मेहमान नवाजी से, हॉस्पिटलिटी के हवाले से, कौन सा जगह आपको बेस्ट बेस्ट लगा? देखो, मेहमान नवाजी के हवाले से देखा जाए तो बलूचिस्तान तो खैर अपना एरिया था। उसके बाद सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, हम लोगों का बहुत ख्याल रखा गया सिंध में। उसके अलावा पंजाब में भी बहुत अच्छे लोग मिले। लेकिन जो बेस्ट
एक्सपीरियंस मेरा रहा, जो मेहमान नवाजी और वेलकम करने वाले जो लोग थे वो थे केपीके के। केपीके जी केपीके लोग बेस्ट थे मेहमान नवाजी जी में। बिल्कुल, केपीके में अलग ही मजा आया इस हवाले से कि वाकई वो लोग, मैं जब केपीके में एंटर हो रहा था तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू द प्रोविंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल यानी कि वेलकम करने वाले लोग थे। सच बिल्कुल में वैसे आए हैं केपीके वाले लोग हैं हमारे पख्तून भाई वैसे ही सच में बहुत मेहमान और बहुत मशहूर है, लेकिन सुना तो था, लेकिन आपको जाके एक्सपीरियंस के लिए वाकई बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत जी मेहमान बिल्कुल। नवाज। तो ये बात जो हमने बरसर में सफर किया था, तो सफर के रात को हम कहीं किसी दोस्त के यहाँ ठहरे, कहीं कोई हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वहाँ घरों में ठहरे, कोई कहीं खेतों में ठहरे। लेकिन जब बलूचिस्तान का क्रॉस करने के बाद हम हैदराबाद की तरफ गए, वहाँ पर होटल वगैरह में करे थे। आपके जी होटलों के हवाले से आपका क्या राय है? होटल्स के हवाले से जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था, जो मतलब बेस्ट प्राइस में जो होटल मिला था हम लोगों को वो था हैदराबाद का, बेहतरीन, क्या नाम था उसका, बलूचिस्तान होटल। हाँ बलूचिस्तान होटल। वो बेहतरीन एक्सपीरियंस था। उसके अलावा जो बेहतरीन सबसे हॉस्पिटल वहाँ थी, बेहतरीन। सबसे जो खराब एक्सपीरियंस रहा था ना होटल के हवाले से, वो था जी मियाँ चन्नो। वो तो मैं जब सफर मैं आपके वो मैं नहीं था आपके साथ, हाँ मैं तो मुझे अकेला हो था। गया था। जब मैं वहां पर गया तो उसने कहा कि सबसे पहले उस रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि आपको 3,000 लूंगा। मैंने कहा यार 3,000 तो बहुत ज्यादा है। कहने लगा कि एक रात गुजारने के लिए फिर चलो 1,000 दे दो। हम्म, मैंने कहा चलो सही है, मैं घूम फिर के रात गुजारने के लिए आऊंगा। जब मैं वहां पर गया तो रूम इतना खास नहीं था, नॉर्मल ही था, लेकिन उसका जो वॉशरूम था हम्म, वो था नहीं इनसाइड। अच्छा। कहते हैं वॉशरूम तो बाहर है। मैंने कहा ये तो खैर अजीब बात है, रूम के अंदर पर्सनल वॉशरूम है नहीं। हम्म, फिर मैंने कहा चलो गुजारा कर लेंगे। जब मैं नहाने के लिए मैंने ताला ढूंढा कि मैं रूम को लॉक करके नहाने के लिए जाऊंगा वॉशरूम की तरफ, हम्म, तो देखा ताले का चाबी नहीं मिल रहा था। अच्छा। मैं नीचे गया, बोला इस ताले का तो चाबी नहीं है। कहता है चाबी गुम हो गया है। हम्म, बस क्या बताऊं, गुजारा करना पड़ा, गुजारा कर लिया बस। अजीब एक्सपीरियंस था यानी वो। लेकिन हम जब हम दोनों टू इडियट्स जब साथ में थे तो हम यहाँ से निकले थे, फिर हम जब पंजाब पहुंचे, तो लियाकतपुर में जो एक ऐसी कॉल आई मुझे मौसूल हुई कि इस वजह से मुझे सफ़र अधूरा करके वापस अपने घर आना पड़ा, जैसे कि मेरे अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसके उस पिंडी के लिए मैं वापस आ गया। मेरे आने के बाद जब आप अकेले अपने सफ़र जारी रखने का जो इरादा कर लिया था, वो मेरे वापस आने के बाद वो आपके साथ क्या, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं जब इधर गया उसके बाद कौन सी सफर आसान रही या मुश्किल रही, या आपने एडजस्ट करके सब कुछ काबू कर लिया? देखो हम लोग दो बंदे थे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि चूंकि हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो मतलब इजी था, इतना वो नहीं था। लेकिन सडनली जब सागर को वापस तुरबत जाना पड़ा, तो उसके बाद मुझे मतलब ज़हनी तौर पर मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि अभी तो मुझे मतलब शूट भी करना है, अकेले करना है, और हर चीज़ अकेले हैंडल करना है। तो मैं खैर पहले दिन तो इतना वो नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत होती गई, और फिर नॉर्मल ही नहीं, रहा। कमाल कर दिया, कमाल कवर कर जी लिया आपने। आपके जो सोच था, वो माइंडसेट था, वो क्लियर था ना, कि कुछ हाँ, भी हो सफर जारी रखना है। असल में तो पहले से माइंडसेट बना लिया था कि कुछ भी हो रास्ते में, अगर सागर को या मुझे किसी भी हवाले से देख जाना पड़े, अगर अकेले सफर करना पड़े, तो मैं पहले से तैयार था इस हवाले से। तो कंटिन्यू कंटिन्यू कर लिया। जबरदस्त है। आपको वो जो अकेले में रहकर वो सब कुछ जो साथ अपने लेकर इरादे को साथ लेकर, वो भी कमाल का था। तो जी खैर आप कई जगह पर गए थे, यहाँ से जब हम निकले थे तो मौसम थोड़ा खुशगवार था, जब सफर में आगे गए तो गर्मी बहुत ज्यादा शुरू हो गई। तो ओवरऑल आपको सफर में सबसे बेस्ट जो मौसम है वेदर है, वो कौन सी जगह का लगा, कौन सी जगह का? जब हम लोग निकले थे ये तुरबत से गवादर की तरफ, गवादर से उरमाड़ा, बेहतरीन मौसम था, मतलब बादल छाए हुए थे, और बेहतरीन था। जब हम लोग सिंध में एंटर हो गए तो वो लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, तो काफी मुश्किल था सिंध में।
उसके अलावा आगे जब मैं गया पंजाब की तरफ, तो वहाँ चूंकि पानी ज्यादा है तो वहाँ पर मौसम नॉर्मल था। मैं जब रावलपिंडी पहुंचा तो मगरिब का टाइम था और बारिश शुरू हो गई। इस सफर का जो पहला बारिश था वो रावलपिंडी में मुझे मिला। तो उसके अलावा जब मैंने दूसरे दिन मरी की तरफ सफर का इरादा कर लिया, तो मरी की तरफ भी बारिश था। नतिया गली वहां पर इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, मैं तैयार नहीं था, मेरे पास जैकेट नहीं था कि इतनी ठंड हो सकती है। मेरे पास 5 शर्ट्स थे इस तरह के, मैंने 5वें शर्ट्स पहन लिए थे, दस्ताने भी पहन लिए थे, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी। मैं सोचा सिंध में तो इतनी गर्मी और यहाँ पर इतनी ठंड है, तो सडनली मौसम चेंज है सडनली। और इस मौसम के चेंज होने की वजह से सिंध में मुझे बुखार रहा, मेरा गला काफी जगह खराब रहा, और वहां पर नतिया गली और मरी में भी मुझे बुखार था। सिंध में तो एक जगह जो हम लोग किसी दोस्त के यहाँ थे तो आपको ड्रिप भी लगाना पड़ा था आपकी तबीयत खराब होने की वजह से। और उसके बाद सिंध के जो लोग हैं ना, मैंने भी एक्सपीरियंस है, जो हमारे अजीज वो कौन सी जगह है, बहरिया रोड, बेरिया रोड में यकीन करो कुछ दोस्त मिले, आप तो जानते होंगे, कुछ दोस्त मिले, बिल्कुल उन्होंने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम यहाँ पाकिस्तान से आए या किसी और इलाके के हैं। ऐसा महसूस जैसे कि हम बरसों से इनके साथ हैं। यहाँ से आपको ना जो बता था वो आरिफ था, अहमद था, अब्दुल मालिक था, अब्दुल कादिर था, बेहतरीन लोग थे, बेहतरीन लोग। महसूस ही नहीं होने दिया, ऐसा लग रहा था जैसे ये बचपन से हमारे साथ हैं। यही पर मेरा तो किसी के साथ एक्सपीरियंस दोस्ती का जो था तो बहरिया रोड के इन लोगों के साथ जो बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हम पहली दफा इनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। और खाना खिलाया, घूमने लेके चले गए, रात को हमारे साथ सोए हुए, हमारे साथ ही सोए गांव के किसी खेत में, और खाना वगैरह उसने बेहतरीन किया, दोस्तों के साथ मिलाया, रेलवे ट्रैक ले गए, हमारे साथ क्रिकेट भी खेला, क्रिकेट भी खिलाया हम लोगों को, कबड्डी मैच भी हम लोगों को दिखाया। सिंध के लोग भी हैं मेहमान नवाज माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल ये जो सफर था, सफर में जो आपके जो मशहूर जो लोग होते हैं वो आपका एक वीडियो मैंने देखा जो मैं आपके साथ नहीं था, वो पता नहीं कौन सी जगह था, वो निसार चरसी जो एक फेमस पर्सनालिटी है, उसके साथ मिलकर कैसा लगा और उसके साथ क्या बातचीत हुई? जी, निसार चरसी पेशावर नमक मंडी में निसार चरसी कबाब और टिक्का के नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे उसको। तो निसार साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उसके साथ मुलाकात की मेरी ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बहुत ही अच्छे, मतलब काफ़ी, मतलब उसका कारोबार है माशाल्लाह से, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत और तरक्की दे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मतलब पैसे वाला है या कारोबारी बंदा है, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह उसने मेरे साथ, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है वो पेशावर वाला एपिसोड, तो आप लोग देख सकते हैं पेशावर वाला निसार चरसी के साथ। अच्छा, निसार चरसी जी, मैंने भी उसका अंदाज देखा तो बिल्कुल चुस्त, बस कमाश बूढ़ा है लेकिन बूढ़ा लगता नहीं है, वो माशाल्लाह एनर्जेटिक इंसान है। बिल्कुल मैंने देखा उसके साथ, नहीं काफी अच्छा इंसान, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, और उसके बाद जब आप जैसे कि जब मैं आपके साथ था तो मैं ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाद मैं जब वापस आ गया, आप ड्राइविंग भी खुद कर रहे थे, एडिटिंग भी खुद कर रहे थे, ये सारा कुछ जो आपके, कभी थकावट महसूस हुई, कभी ये महसूस हुआ कि बस यार बस हो गए, अब नहीं हो रहा, अब थक गए हैं, ये तो सारा दिन सफर के बाद एडिटिंग के बाद नींद पूरी नहीं हो रही, आपको कभी ये महसूस हुआ, कभी कब खत्म करके जाना चाहिए? बिल्कुल, जब 2 बंदे होते हैं, सागर मेरे साथ था तो ड्राइविंग करता था, मैं मतलब वीडियो शूट करता था पीछे कैमरा पकड़ के, लेकिन जब मैं अकेला था तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ रहा था, मतलब बार बार रुक जाओ, मोबाइल बंद कर दो, कैमरा बाद में ऑन कर दो, और एडिटिंग के हवाले से बाकी चीज़ें, तो काफ़ी जगह पे मतलब महसूस हुई। और मेरा सबसे बड़ा जो मसला था वो था मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे एलर्जी है डस्ट वगैरह से, तो बार बार मेरा गला खराब हो रहा था और बुखार मुझे बहुत तंग कर रहा था पूरे सफर में। वो तो सफर की बात है, वो तो हर जगह की बात है, लेकिन जितने भी आपने एपिसोड अभी ये सीरीज के जितने एपिसोड आप मुकम्मल कर चुके हैं, आप मुकम्मल हो गए हैं, और आपने शायद सब देखे ही होंगे, खुद भी देखे होंगे। हाँ, उन सब में से आपकी नजर में वो कौन सा एपिसोड है जो बेस्ट
सबसे बेस्ट था? आप लोग आपको ऐसा लगा कि बस ये एपिसोड मैंने इस पर बहुत मेहनत की, ये बेस्ट हो गया है? और वो कौन सा था जो वर्स्ट हो गया है? वो बेस्ट और वर्स्ट आपकी नजर में कौन सा एपिसोड थे? देखो, अगर आप कुछ दरख्त वगैरह लगाते हो, मिसाल के तौर पर मैंने 20 से 22 एपिसोड बनाए 20-20 मिनट के, तो सब पे मैंने बहुत मेहनत की थी, शूटिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक। मेरे हिसाब से तो हर एपिसोड पर बेहतरीन व्यूज आने चाहिए थे। खैर, यूट्यूब में ऐसा है ना कि शुरू में आपको सिग्नल देना पड़ता है यूट्यूब को कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, तो उसके लिए फिर 20 एपिसोड मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा नहीं है, और काम करना है इंशाल्लाह, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि अब हमने अभी आपसे पूछा कि बेस्ट एपिसोड, जैसे कि हमने शुरुआत तो इसलिए किया था कि ऑडियंस हमारा साथ देगी। हमने तो किसी को अपील नहीं किया हुआ था कि कोई हमें सब्सक्राइब करे या कुछ करे। हमने सीधा अपना जीरो से शुरुआत किया हुआ था कि भी जो है ऑडियंस मिल जाए। लेकिन ओवरऑल यहाँ तक पहुंचने का इतने मतलब 20 एपिसोड पूरा एक सीरीज जैसे मुकम्मल हो गया, थोड़ा कुछ हालात की वजह से कुछ थोड़ा कट शट हुआ, लेकिन एक हद तक मुकम्मल क्लियर जो हमने रोड मैप दिया था उस पर अमल दरामद हो गया था, हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद आप व्यूअरशिप पर और सब्सक्राइब पर जो आप लोगों को जो देख रहे थे, उनसे कितनी खुशी हुई और कितने मायूसी हुई? आप अभी तक जो है वो हम अचीव करना चाहते वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए। हाँ, वैसे उम्मीद लगाई थी हम लोगों ने कि पंजाब लाहौर तक पहुंचते पहुंचते हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और व्यूज़ भी काफ़ी आएंगे। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था इतना नहीं हुआ, लेकिन हम मेहनत दरअसल हम मेहनत बहुत कर रहे थे, मेहनत कर रहे हमने थे, तैयारी किया हुआ था। तकरीबन 2-3 महीने से हम इसके तैयारी के चक्कर में थे। जब मिस्टर एजे बैरनी मुल्क था तो उधर से हम तैयारी कर रहे थे, वापस आ गए बाइक वगैरह लिए, और जब सामान वगैरह कराची ले गए, सामान अपना कुछ सारा कुछ जो हमारे सफर में हमारे साथ हमारे चाहिए थे वो सब लिए। और हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ, जिस तरह हमने वीडियो बनाना शुरू किए, जो है हम फसनी में पहुंचे। फसनी में हमने जो जुडी में जो मेरा पर्सनली बेस्ट एपिसोड हुआ था, क्योंकि वो बहुत मजा आ रहा था। फर्स्ट पहला जो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ट जो जगह में मिला तो वो जुड्डी था। तो जुड्डी एपिसोड मुकम्मल होने के बाद जब ऑन एयर हो गया तो मैंने देखा तो व्यूअरशिप ऑलरेडी बस बढ़ना शुरू हो गए थे और सब्सक्राइबर भी बढ़ना शुरू हो गए थे। तो हमें ऐसा लगा कि भी हमारा काम क्लियर जा रहा है, तो बेस्ट अंदाज से जा रहा है, तो हम पंजाब तक पहुंचते पहुंचते हम वो अचीव कर लेंगे जो हमारे दिल में है। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन जो ऑडियंस ने जिन्होंने हमें देखा उनका भी बहुत शुक्रिया। हम खत्म नहीं हुए अभी तक, क्या कहते हैं, अभी सफर जारी है, अभी एक जारी है इंशाल्लाह। अभी एक सीरीज मुका, अभी दूसरी सीरीज आप तैयारी कर रहे हैं हम लोग ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह एक और सीरीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ठीक। अभी इस सफर में कहीं आपको कोई जगह देख के ऐसा फील होगा था कि भाई यार हमें तो, मुझे तो यहाँ रहना है, अब यहाँ से जाना है, या अगर जिंदगी में मौका मिले रिहाइश करने का या कोई सेटल होने का, तो मैं इस जगह, पूरे पाकिस्तान घूम के आए हो, इस जगह सेटल होने का कोई इरादा हो गया था कि भाई मैं अगर जिंदगी सेटल होगा तो यहाँ सेटल होगा? कोई ऐसी जगह, कोई खास? देखो, असल में हम लोगों ने एक रूट बनाया था, जो रूट हम लोग फॉलो कर रहे थे, उस रूट के हवाले से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमने नहीं देखी अभी तक। नतिया गली खैर देखा था, मरी वगैरह उस साइड में एबटाबाद तक, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी, नारान हो गया, खागान हो गया, कश्मीर वगैरह हो गए, तो पंजाब के कुछ एरियाज हो गए, सिंध के भी कुछ एरियाज हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये कहना मुनासिब होगा कि इस एरिया में मैं रिहाइश के लिए मतलब वो करूँगा। मेरा ख्याल है अभी बहुत कुछ देखना है जिंदगी में, और फिर सोचेंगे जो जगह बेस्ट लगा। हाँ बिल्कुल। अभी आप ऑडियंस जो जिन्होंने आपको प्यार दिया, जिन्होंने आपको लव यू, जिन्होंने आपके अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल के वीडियोस देखे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिन्होंने वीडियोस देखे, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आप लोगों की तरफ से प्यार मिला। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो 0 थे सब्सक्राइबर्स, चूंकि होता ही है, शुरुआत 0 से होता है। तो उसके बाद 100 तक आ गए और आहिस्ता आहिस्ता खैर चलते जाएंगे। लेकिन जिन्होंने जहां तक देखा, साथ दिया, उन सबका बहुत दिल से शुक्रिया। जिन्होंने साथ जो दोस्त मिले, यार मिले, जिन्होंने हमें रात को हमें सोने का ठिकाना दिया, जिन्होंने हमें खाने पीने के हमारे जो ख्याल रखा, बिल्कुल सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम देता है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस सफर में जिसने एक गिलास पानी भी पिलाया ना रास्ते में, उसका भी दिल से शुक्रिया। बाकी जो हमारे साथ थे वो साथ रहेंगे, और ये सफर हमारा खत्म नहीं हुआ है। ये सफर हमने खत्म करने के लिए शुरू नहीं किया हुआ था। हम मुश्किलें आएंगी, जो एक्सपेक्टेशन थे, जो हमें चाहिए थे, वो जो हमारे जहन में थे, वो नहीं, वहां तक नहीं जा सके, वो नहीं हो सका। लेकिन हम मायूस नहीं है, हम अपना काम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें यकीन है कि ऑडियंस हमें प्यार देगी जरूर इंशाअल्लाह, और हमारे साथ देगी, और जो हम चाहते हैं ऑडियंस वो हमें इंशाअल्लाह ताला करके देगी। आपका ख्याल है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने दिल से एपिसोड्स बनाए थे, और वैसे मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है 20 एपिसोड्स नॉट इनफ। जैसा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम सिस्टम है उसके लिए और काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बस इंतजार में रहिए थोड़ा। अच्छा, अभी जबकि मेहमान नवाजी के बारे में बात हो रही थी, आप पुलिस जो है, हमको तो ये इस बात का बिल्कुल अंदाजा था। मैंने पहले भी आपको कहा हुआ था कि जब सिंध में जाएंगे तो हमें पुलिस की तरफ से थोड़ा परेशानी होगी जी। तो ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, सिंध, पंजाब, KP के सबसे बेस्ट पुलिसिंग जो है, जो आप कहाँ किसी पुलिस वाले ने तंग किया कहें, और कौन से मतलब रवैया किस तरह था, कौन सी जगह की पुलिस बेस्ट था? देखो, जिस तरह KP के लोग अच्छे, खुश अखलाक और मेहमान नवाज मिले, इसी तरह जो बेस्ट पुलिस जो मुझे मिली वो थी जी KP वाली। खुश अखलाक, मेहमान नवाज और बेहतरीन लोग थे KP वाले। और जो खराब एक्सपीरियंस रहा था वो तो सिंध पुलिस के साथ रहा था। वो लोग बस रोडों के साथ खड़े हैं, बस पैसा बटोरने के चक्कर में कहीं से। मुझे याद है सफर के दौरान हम जा रहे थे, तो हैदराबाद के लिए तरफ जा रहे थे, तो हम तो खैर यूट्यूबर हैं, हम जो पाकिस्तान का जो बेस्ट जो चेहरा है वो दिखाना चाहते हैं कि कितना सेफ कंट्री है। लेकिन फिर भी जब हम हैदराबाद के लिए निकले तो रास्ते में सिंध पुलिस ने हमें रोका तो बिला वजह कहते हैं कि हमने कहा हम टूरिस्ट हैं, कहते हैं नहीं सामान खोलो, सामान एक नहीं पैसे चाहिए हमें। ये क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? बस पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? बस हमें दो भी, हम ये कर रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल है हमारा, हम टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट तो जो भी, हम तो खैर ना चाहते हुए हमने उनको पैसे दिए, लेकिन एक जगह पर नहीं, हर जगह पर हमें रोका गया। ऐसा ही था बिल्कुल। सिंध पुलिस आप लोगों को कुछ ना कुछ ख्याल तो करना चाहिए जो भी हाँ, उनको जो कुछ दो ठीक है 100, 250 रुपए वो दो के, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल ही खराब था सिंध पुलिस का। नहीं करना चाहिए। जो टूरिस्ट हैं, जो आम बंदे हैं, उनके लिए सब आप लोग करते ही करते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं, जो कैमरा उनके पास है, जो आप लोगों को शेयर को दिखा रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, आप लोग उनके साथ कम से कम रवैया थोड़ा नरम रखना चाहिए, थोड़ा उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि पंजाब पुलिस ने भी हमारा साथ दिया था, KP पुलिस ने जो हमें वेलकम किया हुआ था, जो वेलकम किया था, ऐसा कम से कम करना चाहिए जी। बिल्कुल, चलो ठीक है। पुलिस के हवाले से आप तो राय तो आपने जान ली। ये पूरे सफर में आपका कोई खास लम्हा जो आपको याद हो, जो आपको दिल के बहुत करीब हो? यार, मैं लाहौर से निकला था ननकाना साहब के लिए, कि स्पेशली गुरुद्वारा जो बाबा गुरु नानक जी का जो जाए पैदाइश है, वहाँ विजिट करने के लिए मैं लाहौर से ननकाना साहब निकला था। मौसम भी गर्म था, काफी थकावट थी। मैं शाम को पहुंचा था 4 बजे के करीब तकरीबन। जब मैं गुरुद्वारा के बाहर गया तो वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए थे, कहने लगे कि यहाँ पर तो वीडियो करना अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा मैं इतना बड़ा सफर करके यहाँ पहुंचा हूँ स्पेशली इसलिए कि जो बाबा गुरु नानक जी का जो जन्म पैदाइश है उस जगह को मैं दिखाऊं लोगों को। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आप अंदर जाओ, पूछो।
वहाँ पर हैं जो उनके क्या कहते हैं, जो वहाँ गुरु थे, तो उनसे मैंने मुलाकात की। फिर उसको मैंने अपना समझाया सब कुछ। फिर उसने कहा कि चलो आप इतना लंबा सफ़र करके आए हो तो चलो अपना कैमरा लेके आओ, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। वो थे जी ज्ञानी बलवंत सिंह जी। जी तो वो आज भी मुझे वो शख्स याद हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया उस जगह को दिखाने का, और उस इंटरव्यू करने के लिए रेडी हो गए। जब मैं इंटरव्यू करके फ्री हो गया, तो जो सारी सफर की जो थकावट थी ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई मेरी। वो मुझे आज भी याद है वो लम्हा। बहुत बहुत प्यारा अगर लोग हैं। मुझे वहाँ इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलता तो जो मेरी थकावट थी वो शायद पता नहीं अभी तक मेरे ऊपर थी। लेकिन मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थकावट खत्म हो गई और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। वो लम्हा मुझे आज भी सिख बिरादरी के हमारे जो लोग हैं, सिख सरदार लोग हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत लोग हैं। उनकी बिल्कुल बिल्कुल जितना मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ, एक दो के साथ मेरा ताल्लुकात रहा है, तो वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही निडर, बहुत ही मेहमान नवाज। जी बिल्कुल। सिख बिरादरी में चूँकि बाहर रहा हूँ, तो उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। काफ़ी खुश अखलाक बेहतरीन लोग हैं। आपने जैसे जी कहा था ये गुरुद्वारे के जो जाने नहीं दे रहे थे, ऐसे वो लम्हा जो था, हम जाए नानी के मंदिर में जा रहे थे। हाँ नानी बिल्कुल। के मंदिर में तो पुलिस, वहाँ पुलिस वाले ने मिला किया था कि कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, वो लिखा हुआ है कि कैमरा आप नहीं ले जा सकते। आप ऐसे जा सकते हैं, कैमरा वगैरह नहीं ले सकते, कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन हम अंदर गए, हमने कहा हमने जाने तो हम कुछ इजाजतनामा लेंगे। जब वहां गए, वहाँ जो मेन मंदिर था, वहां पर कोई पुजारी था, उसने वो उससे हमने पूछा कि था नहीं, वो बड़े क्या है, हाँ पंडित हैं, उनसे पंडित। पूछना पड़ेगा। तो हमने वैसे ही किसी को भेज दिया कि हम दो बंदे आपसे मिलने आए हुए हैं। तो गया कोई, हम उनसे मिले, हमने जी अपना सारा सब कुछ हाँ, वो बताया भी कि बहुत अच्छे इंसान थे। उसने हमें मौका दिया बात करने का, वीडियो शूट करने का, हाँ बिल्कुल। तो उसका भी दिल से शुक्रिया। वो बिल्कुल वहाँ इजाजत ही नहीं था। जो हमारे जी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अबरा साहब, जी जी वो उसको भी हमने वेबसाइट देखे, तो उसको भी इजाजत नहीं दिया गया था शूट करने नहीं का। दिया था हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमने जो अपना सब कुछ बताया कि हम बलूचिस्तान है, कहाँ से यहाँ तक आए हैं, हम आपके नानी के मंदिर का यहाँ शूट करने, आपके इंटरव्यू लेने। तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी। उन्होंने कहा भी, हमने मना इसलिए कि कुछ बंदे आ गए थे, उन्होंने शूट किया हुआ था, पर शूट का मतलब वीडियो से गलत इस्तेमाल करके कुछ गलत किया हुआ था, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। लेकिन आप लोग मुझे हम लोग को अच्छे लगते हैं। तो बेचारे ने हमें साथ बिठाया, चाय के लिए पूछा, हमारे साथ तावन किया, हमारे साथ बात किया, हमें मतलब इज्जत हमें दी। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी याद आ गया। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल ओवरऑल जो अभी पहले सीरीज का इख्तिताम हो गया, क्लियर हो गया, जो जितना हमको करना था हमने कर लिया। लेकिन अब नेक्स्ट सीरीज की तैयारी अब कैसे होगी, कैसे चल रही होगी, ये दिन में क्या आ रहा होगा, कैसे करेंगे, उसके बारे में आपका क्या राय है, और ये कब तक इंशाल्लाह शुरू करने का वापस इरादा होगा? चूँकि ईद नज़दीक है, अभी तकरीबन 8-10 दिन ईद को रहते हैं, तो ईद के बाद इंशाल्लाह वो मेरे ज़हन में है, उसकी शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। तो वेट में इंतज़ार में रहिएगा। बिल्कुल। कुछ नया होगा इंशाल्लाह, होगा कुछ नया होगा, क्योंकि हमने जो रूट इख्तियार किया था 70 सीसी पर, वो तो हमने कर लिया, मुकम्मल कर जी लिया। बिल्कुल। ये होगा, ये नया होगा जो कुछ होगा। और उस अगर इसके बाद भी हमारे सीरीज जारी रहेंगे। अब ये काम नहीं रुकने वाला। आप लोग आपको से कनेक्ट ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक इंशाल्लाह। सीरीज, दो सीरीज, तीन, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द हम आप लोगों के साथ अपना दूसरा जो आइडिया है वो शेयर करेंगे, जो हम चाहते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही, और साथ रहिएगा, और दुआओं में और प्यार मोहब्बत में याद रखिएगा। जी और इंशाल्लाह ज़रूर जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें साथ देते रहिए। इंशाल्लाह जो भी आगे जो कुछ होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। साथ रहिएगा। जी, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।